गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए, यहाँ पर हमने कल बताया था कि अब हम जो रिएक्शन कराएंगे एल्डिहाइड पर या कीटोन पर वो कैलिजारो रिएक्शन कहलाएगा। रिएक्शन विद एल्कली, यहाँ पर कंसंट्रेट हम कर देते हैं। अगर आपने देखा कि यहाँ पर जरूरत क्या होता है, रिएजेंट क्या है, ठीक है ना, कंसंट्रेट NaOH, ये रिएजेंट है, ठीक है। कंडीशन क्या है, ये अल्फा हाइड्रोजन मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। ध्यान रहे, एल्डिहाइड कंडेंसेशन में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहां पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ये तो रिएक्शन दूसरा हो जाएगा, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल देगा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस एल्कोहल देगा। इसका मतलब ये होगा वो कौन कौन से एल्डिहाइड है जो कैलिजारो रिएक्शन देंगे। एक तो पहला होगा फॉर्मल्डिहाइड। फॉर एग्जाम्पल में आप ले लें फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। बाकी इसके जितने डेरिवेटिव है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैलिजारो रिएक्शन देगा, अदरवाइज वो नहीं देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कैलिजारो रिएक्शन को देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक। देखिए, यहां पर हमने दो मॉलिक्यूल ऑफ HCHO, यहां पर हमने लिया कंसंट्रेट NaOH, ये मिला CH3OH प्लस HCOO Na। इसको आप हाइड्रोलिसिस करा लोगे तो HCOOH मिलेगा प्लस NaOH मिल जाएगा, H2O/H+। तो हम मेरे यहीं पर रुकते हैं, वो तो हाइड्रोलिसिस की बात हो रही है, आप जानते हैं। मैकेनिज्म कैसे होगा ये पहले देखो। एल्डिहाइड कंडेंसेशन, कैलिजारो रिएक्शन, ठीक है। इनकी मैकेनिज्म बहुत जरूरी है। एक मॉलिक्यूल ऑफ HO, यहाँ पर OH नेगेटिव, जब ये इधर आएगा, ठीक है ना, तो ये इस पर अटैक करेगा, ये हो जाएगा HOH, ठीक है ना, और ये क्या होगा H, और ये आ जाएगा O नेगेटिव, ठीक। अगला अब देखिए, दूसरा यहां पर उठाएंगे दूसरा मॉलिक्यूल HHO प्लस H, हमने यहां पर OH, O नेगेटिव किया, ठीक है। जब ये इस पर आएगा तो हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ये इस पर आ जाएगा, ठीक है। H नेगेटिव इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या मिला, बहुत सावधानी से आप देखना, O नेगेटिव, ठीक है ना। O नेगेटिव को ये NaOH कहां से आया था, ये आप देखो NaOH किसमें टूटा है, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक। अब देखो ये इस पर आ गया है, ये तो ये आया, इसको यहीं पर खत्म कर दो Na, तो क्या हो जाएगा
CH3ONA, ये मिला Na पॉजिटिव, ONA हो गया प्लस, अब ये क्या हो गया, ये क्या बचा, HC डबल बॉन्ड OOH, HC डबल बॉन्ड OOH। क्लियर है? ध्यान से देखना, एरो को बहुत फॉलो करना, ठीक। अब ये देखो, इसमें एक्सचेंज हो जाएगा HC डबल OH और Na, फर्दर ये क्या करेगा, यहां पर आगे हम करते हैं रणनीति, ठीक, यहां पर हम कर देते हैं। ये हो जाएगा CH3ONA प्लस HC डबल OH। अब ये H इधर आएगा और ये Na इधर जाएगा। कल मैंने बताया था वो बात, या परसों भी बताया था कि जब भी मेटल आयन होगा तो हमेशा जिस पर ज़्यादा ऑक्सीजन होगा उसी पर एग्जिस्ट करेगा। ये मिल जाएगा CH3OH प्लस HC डबल ONA। अब इसको हाइड्रोलिसिस करा लो, ऑब्लिक H प्लस, तो क्या हो जाएगा, बोलो, CHOH प्लस जो NaOH आपने यूज किया था बाहर निकल गया, जो NaOH आपने यूज किया था क्या हो गया, वो बाहर निकल गया। तो हमें बेसिकली क्या मिला, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस नहीं कराते हो तो ये यहाँ पर मिलेगा, ये सोडियम फॉर्मेट, क्लियर। तो इस तरह से इसका बहुत ही आसान और अच्छा सा मैकेनिज्म है, जिसे आप लोग बार बार लिख करके इस पर आप कंट्रोल कर लेना, कमांड कर लेना, ठीक। अगर हम देखते हैं अगला, इसमें हमने ए ले लिया, ये बेंजील्डिहाइड है, इस पर भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, प्लस ये ले लिया बेंजील्डिहाइड, NaOH आपने कंसंट्रेट लिया, ये क्या मिलेगा, एक तो क्या मिलेगा बोलो, CH2OH, ठीक है, प्लस बेंजोइक एसिड मिल जाएगा, प्लस क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा, ठीक। अब मैग्नीशियम उसी तरह का है, दिखा दो, देख लो, एक हमने उठाया, OH निगेटिव, ठीक है। जब ये इधर आया तो ये इस कार्बन पर अटैक किया, क्या मिला, ठीक है ना, H O निगेटिव। दूसरा मॉलिक्यूल आप उठाओ, H प्लस, इसे उठाओ, OH। जब ये इधर आएगा तो ये पूरा H हाइड्राइड आयन क्या होगा, ये इधर जाएगा तो ये पूरा इस पर अटैक करेगा, हाइड्राइड आयन निकलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये क्या बचा, बोलो, C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया, बेंजोइक एसिड, प्लस ये क्या मिला,
एक एच यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और Na इसके साथ CH2O Na, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, CH2OH प्लस, ये देखो हमेशा COOH, ये देखो इसकी मैग्नीशियम है, ठीक है। बहुत आसान से और इजी मैग्नीशियम है, आसानी से आप लोग इसे कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान रहे, प्रोडक्ट हमने बता दिया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलेगा इसका प्रोडक्ट। अब आप ये देखो, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कैसे करेंगे। जैसे देखो HCHO, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये तो फंक्शनल कार्बन है ना, तो इस पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। इसी तरह से बेंजल्डिहाइड देखो, तो यहां पर यह फंक्शनल कार्बन है, तो इसका अल्फा कार्बन ये हुआ, और अल्फा कार्बन पर इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी केनेजारो रिएक्शन देगा। लेकिन अगर आपने ये कर दिया CHO, तो ये कार्बन तो फंक्शनल हो गया, तो ये कार्बन क्या कहलाया, अल्फा, और अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या कहलाया, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा, ठीक है। तो ये केनेजारो रिएक्शन नहीं देगा, ये दोनों केनेजारो रिएक्शन देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं, पहले पहचानना सीखो। अब देखो अगला, एक हमने दे दिया, ठीक है ना, CHO, और दूसरा दे दिया HCHO, और हमने कंसंट्रेट NaOH करेंगे। प्रोडक्ट क्या मिलेगा, बोलिए। प्रोडक्ट हमेशा जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, या जाएगा CH2OH और प्लस HCOONA, ये मिल जाएगा। रीजन इसके पास है कि जब यहाँ पर पोलराइजेशन होगा तो ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमेशा ये क्या बनाएगा, ये बोलिए, स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा, तो इसलिए इस पर OH आएगा और इस पर क्या आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। एक और है, प्लस HCHO, आप NaOH डालो कंसंट्रेट, ये क्या मिलेगा, हमेशा वही मिलेगा, CH2OH प्लस HCOONA, ये मिलेगा, ठीक। चलिए ये सारे के सारे क्या हैं, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन है। ये पहला आपने क्या किया था, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। अगर सेल्फ हुआ, एक ही मॉलिक्यूल के बीच हुआ, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ। जैसे दो मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड लिया या दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, तो क्या हो जाएगा, सेल्फ केनिजारो रिएक्शन होगा। लेकिन एक क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा बेंजल्डिहाइड है, तो क्या कहलाएगा, क्रॉस केनिजारो रिएक्शन, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो, ये तो इंटर था, इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन, ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर केनिजारो रिएक्शन, यानी एक ही मॉलिक्यूल के बीच में
CH2, ठीक है। आपने NaOH यहाँ डाला, कंसंट्रेट, एक क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरा क्या बनेगा एक, सिंपल सा CH2OH COO Na, ठीक। इस तरह का ये मिलेगा। फिर डायल्यूटेड CN से करा दो तो क्या हो जाएगा CH2OH और ये क्या आ जाएगा COOH, ONA कर दो, OH, ठीक है ना। हाइड्रोलिसिस करा लोगे तो ठीक है। HCl भी यूज कर सकते हो। अगर ये मिला इस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो किस में जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जाएगा, और ये कौन सा जाएगा OH ग्रुप में जाएगा। कंसंट्रेट NaOH क्या मिला CH3CH OH COOH, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना। आगे चलो, अगर यहां पर एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो, कीटोन का डाइकीटोनिक, ठीक। इस तरह का है, NaOH कंसंट्रेट कर लो, ठीक है। तो NaOH कंसंट्रेट क्या मिलेगा ये यहां पर मूव करेगा तो एक ही कार्बन पर क्या होगा और ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और ये COONA हो जाएगा। ये देखो ये मिलेगा। इसको मेरे ख्याल से समझा दूं, ठीक है ना। ये कैसे हुआ देख, अब हम इसको इतना बना करके चलो बनाएंगे, नहीं तो मैं सोचा कि पीएच नहीं। ये देख पहले OH अटैक करेगा, ठीक। सपोज करो ये इस पर आया, ठीक है ना, तो इस पर पॉजिटिव, ये OH इस पर अटैक किया, वो निगेटिव OH, ठीक, COO। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब ये इधर आएगा, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये जब वापस इस पर आएगा तो ये इस पर दो ग्रुप है, इस पर दो ग्रुप है, तो कौन लिविंग ग्रुप होगा, -I ग्रुप होता है। OH पर तो लोन इलेक्ट्रॉन क्या है, रिपेयर करेगा, तो ये -I है, तो ये इस पर चला जाएगा एक ही के ऊपर। अब इसको हम यहां पर लिखें तो देखो ये क्या हो गया, और OH कर लें,
O निगेटिव कर ले, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग आ गया, यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, O Na आएगा ना यहाँ पर, O Na, वो निगेटिव था, Na पॉजिटिव, इसको कर लिया। फिर से अब यहाँ पर प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो क्या मिलेगा, बोलो, ठीक है। ये मिला। अब आप देखो Na को हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, H आ जाएगा कि नहीं, जो भी होना है आप H2O और H+ कर लो। एक स्टेप मैंने गायब कर दिया है, इसका Na होता है, इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो C+H आता है। तो देखो ये मिला कि नहीं, ये चीज मिल गई। इस तरह मैकेनिज्म इसकी होती है, उसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ठीक है ना, कुछ यहां पर एक्सेप्शन हम देखेंगे। एक्सेप्शन, सर्टेन, ठीक है ना, एलिफैटिक मोनो एल्काइलेटेड, एलिफैटिक हैवी, ऐसे लिखो, ठीक है। हैवी अल्फा मेथाइलेटेड, अल्फा मेथाइलेटेड, ठीक है ना, विथ अल्फा हाइड्रोजन, विथ अल्फा हाइड्रोजन है ना, अल्फा हाइड्रोजन है, आल्सो अंडरगो कैरिजारो रिएक्शन, कैरिजारो रिएक्शन। एग्जाम्पल में देखिए, इसको ध्यान रखना है, एकमात्र है एग्जाम्पल। अल्फा मेथाइलेटेड है, ठीक है ना, अल्फा हुआ, बीटा हुआ, अल्फा बीटा, जैसे मानो कोई भी क्या हो जाएगा, 1 2 3 करो या 1 2 3 करो, तो अल्फा पर क्या है, मेथाइल ग्रुप है, तो इसे हम क्या करेंगे, अल्फा मेथाइलेटेड। इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, आप कंसंट्रेट NaOH डालो, ठीक है ना, तो ये सिंपल CH3 H CH2OH प्लस CH3 COOH, ये मिलेगा, ठीक है ना। वो Na मिलेगा तो उसे आप कर लेना, हाइड्रोलिसिस कर लेना, ठीक है। इस तरह से ये मिलेगा, प्रोसेस हुआ। आगे चलो, अगला है सेंको रिएक्शन, सेंको रिएक्शन,
ठीक है ना, सिंकोज रिएक्शन। ठीक है ना, यहां पर एल्डिहाइड से सीधे एस्टर का फॉर्मेशन होगा। ये क्या बनाता है, एल्डिहाइड टू एस्टर। ठीक है, एल्डिहाइड से एस्टर में एक और है बीबी रिएक्शन है, बेस विलेजर रिएक्शन भी एल्डिहाइड टू एस्टर बनाता है, सेंको रिएक्शन भी एल्डिहाइड टू एस्टर बनाता है। इसको आप लोग ध्यान में रखना, प्रोडक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है ना, दिस इज मॉडिफाइड फ्रॉम द फॉर्म ऑफ Cannizzaro reaction. This is modified form of Cannizzaro reaction. यहां पर रिएजेंट जो होता है एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, C2H5O होल थ्राइस Al। कंडीशन with or without alpha hydrogen in aldehyde। ये सारे केमिकल रिएक्शन में होंगे अगर ये एल्युमिनियम एथॉक्साइड आप डाल देते हो, जैसे CH3 CH2 दो मॉलिक्यूल आपने लिया है। ठीक है, आप ये यहां पर C2H5 प्रोसेस वही है, C2H5O होल थ्राइस Al, ये मिलेगा CH3 COOH प्लस क्या CH3 CH2OH। एसिड और एल्कोहल क्या हो जाएगा, एस्टरीफिकेशन। क्या हो जाएगा, एस्टरीफिकेशन। CH3 COO CH2 CH3, ये क्या जाएगा, एस्टर। एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलेगा। तो इस तरह से आपका हो जाता है, अल्फा रहे या न रहे, एस्टरीफिकेशन हो जाता है, सिंपल सा रिएक्शन है। अगला हम चलते हैं पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से एल्डिहाइड नहीं, पॉलीमराइजेशन नहीं चलेंगे, वो आउट ऑफ है। छोटे छोटे रिएक्शंस हैं आप। चलिए, कंडेंसेशन विथ क्लोरोफॉर्म। विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना, क्या देता है, क्लोरीटोन देगा। क्लोरोफॉर्म से अगर आपने रिएक्शन दिया तो ठीक है। चलिए, ये कीटोन देता है, ये रिएक्शन आप लोग क्लोरोफॉर्म में पढ़ चुके हो।
क्लोरेटियन है एक हिप्नोटिक एजेंट है, ऑलरेडी इसे आप लोगों ने पढ़ लिया, एडिशन है, कंडेंस हो गया है, ठीक है। आगे रेफॉर्मेक्सी रिएक्शन अगला है, बहुत ठीक है ना, रिफॉर्मेक्सी रिएक्शन, ठीक। यहां पर रिएजेंट होता है अल्फा ब्रोमो रिएजेंट देखिए, ठीक है ना, एसिड एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर होता है एसिड एस्टर प्लस जिंक, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देख लो अल्फा ब्रोमो, ठीक है, एस्टर होता है BrCH2 COO C2H5, ठीक। ये बना लेगा Zn, दोनों के बीच में आ जाएगा CH2 CO C2H5, ये बना लिया। अब इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई एल्डिहाइड या कीटोन आप उठा लो, ठीक है ना। ये देखिए इस कार्बन को हम ऐसे यहाँ पर लिख दें, ये नेगेटिव है, फाइव। प्रॉब्लम समझ में आ गया, क्या होगा, यहां पर देखो, जब ये इधर आएगा तो पॉजिटिव इसके पास आएगा और ये नेगेटिव इसके पास आएगा, क्या मिलेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 COO C2H5 O Zn Br, ठीक है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, ठीक, ये मिला। अब इसका क्या करोगे आप, हाइड्रोलिसिस कराओगे, क्या कराओगे, हाइड्रोलिसिस, ये H होगा यहाँ पर OH माइनस Zn OH Br बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या मिला, CH3, ठीक है, CH3 और ये क्या हो गया, OH, ये क्या हो जाएगा, CH2 COO C2H5, ये मिल गया। ये है रेफॉर्मेक्सी रिएक्शन, ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर, इसी का नाम क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा रेफॉर्मेक्सी रिएक्शन से, बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप ये कर सकते हो। अगर आप इसका डिहाइड्रेशन कराते हो
तो क्या निकलेगा? अगर आप इसे हीट कर लेते हो, डिहाइड्रेशन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन और ये OH, तो ये मिलेगा CH C डबल बॉन्ड O C2H5 अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर। क्या मिलेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ठीक है, एस्टर मिलेगा -H2O। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर यहाँ से मिलेगा, देखो यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। चलिए ये रहा रेफॉर्मेस की रिएक्शन। अगला है क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन। मैंने आपको पहले कहा था ना कि ये सारे रिएक्शंस हैं, प्रोसेस वही है लेकिन नाम अलग अलग है। ठीक है ना? SCHLD और क्लेजेन रिएक्शन। एक इसमें रहेगा बेंजल्डिहाइड प्लस एलिफैटिक एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। एक बेंजल्डिहाइड होगा और दूसरा एलिफैटिक एल्डिहाइड या कीटोन होगा जिसमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन हो। चलिए देखते हैं क्या होता है। रिएजेंट डाइल्यूट NaOH, रिएजेंट डाइल्यूट NaOH, ठीक है। ठीक है, चलिए H2 कर दो। H2 क्या मिल जाएगा? ठीक, -H2 कर दो। ये है क्लेजेन स्मिथ रिएक्शन, ठीक। इसी तरह से आप ये भी लिख सकते हो, एक बेंजीन होना जरूरी है, प्लस H2CH CO CH3 डाइल्यूट NaOH CH CH CO CH3, ठीक। एक का नाम है सिनामेल्डिहाइड, इसका नाम है और दूसरे का नाम है बेंजाइलिडीन कीटोन। कीटोन बेंजाइलिडीन कीटोन, ठीक है ना। ये परफ्यूम में यूज होता है, परफ्यूम में यूज होता है, ठीक है। इस तरह से दो चार जो है नेम रिएक्शन है,
ठीक है, उसे पढ़ना जरूरी है। जैसे जितने बाय नेम रिएक्शन है उन पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। आज के लिए इतना है, थैंक यू।